साथियों नमस्कार। आज सोशल मीडिया पर नज़र गई तो कुछ पंक्तियों ने सोचने पर मजबूर कर दिया साथियों। वो पंक्तियां इतनी मार्मिक थीं कि मजबूरन मेरे मन में भी कई सवाल, कई कौतूहल पैदा हो गए। आप जानना चाहेंगे वो पंक्तियां क्या थी। वो पंक्तियां थी कि हाथरस की बिटिया ही तो थी, कोई बॉलीवुड का बच्चा तो नहीं था। रीढ़ की हड्डी ही तो थी, कंगना रनौत का छज्जा तो नहीं था। इन पंक्तियों ने सोचने पर इसलिए मजबूर किया साथियों क्योंकि पिछले दिनों जो घटनाक्रम हमारे देश में हुआ वो हतप्रभ करने वाला है कि एक तरफ बड़ी बड़ी समस्याएं हैं देश की। कोरोना महामारी चल रही है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, किसानों के खिलाफ काले कानून ला दिए गए हैं तीन। ये सारी चीज़ों के बीच हमारा मीडिया पूरी तरह से गूंगा बना रहा और मीडिया अगर दिखाता रहा तो वो सिर्फ बॉलीवुड के किस्से कहानियाँ। कभी सुशांत राजपूत और रिया के लिव इन रिलेशनशिप और वो क्या खाते हैं क्या पीते हैं, तो कभी कंगना रनौत के ऑफिस और छज्जा टूटने की खबरों ने पूरा मीडिया पाट रखा था। इन सब बड़ी बड़ी समस्याओं के बीच में अब मैं जो सवाल लेके आई हूँ वो उत्तर प्रदेश की तानाशाही योगी आदित्यनाथ की सरकार से लेकर आई हूँ, मोदी सरकार से लेकर आई हूँ। अमूमन ये पूछा जाता है कि कांग्रेस में और भाजपा में क्या फ़र्क है, कांग्रेस और भाजपा में अंतर क्या है। वो अंतर समझाने के लिए साथियों मैं भली भांति इस बात से वाकिफ़ हूँ कि दो बलात्कारों की कभी तुलना नहीं की जा सकती। दो अलग अलग बच्चियों के साथ जो हादसे होते हैं वो अपने आप में दिल दहला देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले होते हैं। हाथरस की जो हमारी बिटिया मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया है, देश की आत्मा को छलनी कर दिया है। बहुत पीड़ा पूरे देश को पहुंची है उस घटना से। लेकिन उसकी मौत के बाद जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो और ज़्यादा हिला देने वाले हैं, मन में कौतूहल पैदा करने वाले हैं, प्रश्न कई उठ रहे हैं। अब कांग्रेस सरकार की पहले मैं बात करूं तो इस तरह का ही एक केस निर्भया के समय पर हुआ था साथियों, अगर आपको याद हो तो। निर्भया को जब बलात्कार हुआ और बहुत ही हैवानियत के संग, दरिंदगी के साथ उन दरिंदों ने बलात्कार किया था, उसको सीधे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया और जहां उसका इलाज चल रहा था तो हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी एक महिला होने के नाते खुद को रोक नहीं पाई और वो अस्पताल गई, उसके परिजनों से मिली निर्भया के, और निर्भया के जो स्वास्थ्य सेवाएं चल रही थी या उसकी प्रोग्रेस थी वो देखने के लिए खुद स्वयं जायजा लेने के लिए गई। यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला साथियों। यहाँ मनीषा वाल्मीकि जद्दोजहद करती रही जिंदगी और मौत के बीच में। पहले वो 8-10 दिन तक अलीगढ़ के अस्पताल में पड़ी रही, उसके बाद वो सफदरजंग अस्पताल शिफ्ट की गई जब उसकी क्रिटिकल हो गई सिचुएशन, और कोई हुक्मरान उसको देखने नहीं गया, परिजनों के पास नहीं गया, और उसको जो स्वास्थ्य सेवाएं शुरू के दिनों में मिल जानी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। वो अलीगढ़ में 8-10 दिन तक जूझती रही। उसके बाद साथियों जब निर्भया का बहुत क्रिटिकल एक पॉइंट आ गया और यहाँ इंडिया में उसका इलाज पॉसिबल नहीं हो पाया तो सिंगापुर भेजा गया, और सिंगापुर में भी जब उसको नहीं बचाया गया जा सका, उसके पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए हमारे दोनों नेता, मौन या मौनी बाबा कहे जाने वाले मनमोहन सिंह जी, जिसका मखौल भाजपाई उड़ाते हैं, जिनका वो संवेदनशील हृदय के हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए गई, सम्मान और आदर देने के लिए गई निर्भया के पार्थिव शरीर को। यहाँ भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हाथरस की मनीषा को किसी ने भी आदर और सम्मान नहीं दिया साथियों। मरने के बाद भी उसका कई बार बलात्कार सिस्टम करता रहा और अभी भी कर रहा है। साक्ष्य छुपाए जा रहे हैं, प्रमाण छुपाए जा रहे हैं। उसके बाद जब उसका क्रिमेशन यहाँ दिल्ली के अंदर हुआ साथियों तो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी और हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, गृह मंत्री, उस क्रिमेशन में अंतिम संस्कार में शामिल हुए निर्भया के। यहाँ कौन शामिल हुआ साथियों? मनीषा वाल्मीकि के पार्थिव शरीर को जब मुखाग्नि रात के अंधेरे में गुपचुप चोरों की तरीके से दी जा रही थी तो उस समय कौन सा ऐसा नेता था या कौन सा ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को जन सेवक कहते हैं, चौकीदार कहते हैं, जन नायक कहते हैं, महानायक कहते हैं, कौन शामिल हुआ उसके क्रिमेशन में? मेरे जो सवाल योगी सरकार से हैं साथियों, उसको पूछने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि निर्भया के भाई को राहुल गांधी जी ने एक पायलट के रूप में ट्रेनिंग दी और अपने पैरों पर खड़ा किया।
लेकिन ये बात कांग्रेस ने नहीं भुनाई। किसी भी चुनावी रैली में न राहुल जी ने अपने मुंह से कहा, न कार्यकर्ताओं ने अपने मुंह से ये बात बताई। ये बात बताई निर्भया की मां ने कि राहुल गांधी जी ने मेरे बेटे को पायलट बना के सक्षम किया, संबल दिया। तो हम ऐसे भावनात्मक मुद्दों को कभी नहीं भुनाया कांग्रेस पार्टी ने। हमने इंदिरा जी और राजीव जी की मौतों को कभी नहीं भुनाया। मनमोहन सिंह जी ने अपनी गरीबी को कभी नहीं भुनाया। राहुल जी ने अपने दादी और अपने पिता की मौत को लेकर कभी चुनावी सभाएं नहीं करी, सिंपैथी बटोरने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज हर छोटी चीज को भुनाया जाता है। आज सेना के पराक्रम को भुनाया जाता है। आज छोटी छोटी चीजों को, आज का जो मीडिया है साथियों, पहले से वो जनहित के सवाल उठाती थी। आज का मीडिया ये देखती है कि कहीं इससे मोदी सरकार को कोई हानि तो नहीं हो रही इस प्रश्न से, कहीं योगी सरकार को कोई हानि तो नहीं हो रही इस प्रश्न से। सोच समझ के प्रश्न कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत, रिया, कंगना रनौत, ये सब सुन सुन के कान पक गए साथियों। और जो मौजूद सवाल थे, जो ज्वलंत मुद्दे थे इस देश के, वो कहीं दबकर रह गए। मैं सवाल जो आपके सामने लेके आई हूँ साथियों, वो सवाल है कि क्यों हाथरस की बिटिया को, उसके परिजनों को मुखाग्नि देते वक्त, अंतिम संस्कार के वक्त शरीक नहीं किया गया। परिजनों से आखिर क्या दुश्मनी थी किसी की कि उनको अंतिम संस्कार में तक आपने शरीक नहीं होने दिया? आपने क्यों रात के अंधेरे में उसका दाह संस्कार किया? ये जो दाह संस्कार है ये नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मली दिन में दाह संस्कार होता है, सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के बाद, लेकिन यहां रात को हुआ। इसका मतलब स्पेशल ऑर्डर्स के तहत हुआ। और आज आप जनता को भ्रमित करने के लिए उन्हीं पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर रहे हैं जिनको आपने ऑर्डर्स दिए रात के अंधेरे में दाह संस्कार करने के। बिना ऑर्डर्स के तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो गिड़गिड़ाती हुई भाभी को छोड़ दें। जिलाधिकारी की गाड़ी के आगे भाभी गिड़गिड़ा रही है, वीडियो सबने देखा। माँ तो गाड़ी के आगे लेट गई कि मेरी बच्ची की सूरत तो मुझे दिखा दो, वो वीडियो सबने देखा। फिर आखिर क्या कारण था कि उस बच्ची का चेहरा आपने परिजनों को नहीं दिखाया, उनका अधिकार उनसे छीन लिया आपने अंतिम संस्कार करने का? आखिर वजह क्या थी? और क्या वो वजह है कि अब वो पीड़िता अपने बयान में कह गई है कि मेरा गैंग रेप हुआ, उसके बाद उस चीज को झुटलाया जा रहा है कि नहीं, रेप नहीं हुआ? क्या सीमेन का नहीं पाया जाना उसकी बॉडी के अंदर एकमात्र तरीका होता है रेप की पुष्टि करने का? क्या रेप हुआ है या नहीं हुआ है इसकी पुष्टि और चीजों से नहीं हो सकती, और बातों से नहीं होती? इतना कानून हमको भी पता है। लेकिन आप क्योंकि देश को भ्रमित करना चाहते हैं, आप क्योंकि लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, लोकतंत्र की आत्मा पर तो आपने अनगिनत छेद कर दिए हैं। आज पूरा देश जल रहा है पीड़ा की अग्नि से। देखे नहीं जा रहे हैं वो वीडियो, ना पीड़िता के ना उसके परिजनों के। और फिर आप कहते हैं कि सवाल मत करो। आज विपक्ष होना, बिल्कुल रवीश जी ने ठीक कहा साथियों कि विपक्ष होना अब इस देश में आसान नहीं है। विपक्षियों के साथ, चाहे वो राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, डेरेक ओब्रायन हो, क्या क्या किया जा रहा है वो आप लोगों से छुपा नहीं है। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि राहुल जी को जमीन पे गिरा दिया गया, हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुआ, राहुल जी और प्रियंका जी को गिरफ्तार कर लिया गया। कल सांसद जो है तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, उनको गिरा दिया गया, चोटिल कर दिया गया। हमारी दिल्ली की महिला कांग्रेस की अध्यक्षा, उनके कपड़े फाड़ दिए गए भरी भीड़ में, उनका सूट पूरी तरह से फाड़ दिया गया पुलिसकर्मियों के द्वारा। ये बिना इशारों पर थोड़ी हो रहा है, ये बिना किसी के संरक्षण के थोड़ी हो रहा है। मेरा सवाल ये भी है योगी सरकार से, क्यों आपने उसके गांव को नजरबंद किया हुआ है? क्यों आप मीडिया को और विपक्ष को नहीं मिलने दे रहे हैं परिजनों से? इसका दाल में जरूर कुछ काला है। क्या वो कारण है कि आप विपक्ष दलों के नेताओं को वहां जाने नहीं दे रहे हैं? इसका एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई, आपकी कलई खुल गई देश के सामने, आप बेनकाब हो गए, आपकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो चुकी है और आप एक पत्थर दिल इंसान हैं। ना आपको बिटिया के दर्द से कोई चीज हिला पाई, ना आप उसकी माँ के आंसू आपको हिला पा रहे हैं। तो इतना मजबूत दिल पाने के लिए मैं योगी सरकार को या योगी आदित्यनाथ को सलाम करना चाहूँगी कि इंसान के भेष में पता नहीं क्या बनाकर आपको ईश्वर ने भेजा है, जो आपको किसी का दर्द, किसी की पीड़ा, कष्ट से कोई मतलब नहीं होता।
और उसके बाद बलरामपुर की घटना हो जाती है। हाथरस से पहले गोरखपुर और शाहजहांपुर की घटना हो जाती है। बहुत शर्मनाक है साथियों। ये सारे सवालात जो आज साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जा रही है, ये जो कहा जा रहा है उस बच्ची के साथ रेप ही नहीं हुआ, ये जो कहा जा रहा है कि पुष्टि नहीं हो रही, गांव गांव में सभाएं की जा रही हैं और पक्ष में सभाएं की जा रही हैं, बलात्कारियों के पक्ष में सभाएं की जा रही हैं, सब कुछ प्रायोजित लगता है भाजपा के द्वारा। जो अखबारों